मामले के इस वक्त नस्तार चक में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज एक मुशायरे का इत्माम किया गया। मुशायरे का इत्माम समर अब्बास समर साहब की तरफ से किया गया और मेरे साथ PP 74 के उम्मीदवार मार अंसर इकबाल हरल साहब मौजूद हैं, जो PP 74 की जानिब से PTI के उम्मीदवार हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि मार साहब आप बताएं कि 14 मई को इलेक्शन का जो ऐलान किया गया है अदलिया की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि PDM हुकूमत जो है वो इस पर राजी है, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही है कि ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो और ना हो, ये आगे चले जाए? ये आप इस बारे में क्या कहें? उर्दू में आपने सवाल कर दिया, मैं उर्दू में देखिए जी, PDM की मर्जी नहीं है, ये आईनी तौर पे जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। अभी जो लास्ट हेयरिंग हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खुले अल्फाज में ये कहा है कि या तो कंसेंसस करके तमाम पार्टीज लिख के दे दें कि हम इलेक्शन इकट्ठा करवाना चाहते हैं और फलां डेट को करवाना चाहते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कानूनी हल निकाल लेगी। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है और वो आइनी तौर पे पाबंद है कि ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन जो है कराने हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट तो आइन के अंदर रहते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही है। और मैं समझता हूँ कि 27 को जब हेयरिंग होगी, या तो पार्टियाँ कंसेंसस करके उस पर कोई डेट देंगे, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि पार्टियों का आपस में इस पर मुत्तफ़िक होना। इसमें जो मेन चीज़ है कि मुत्तफ़िक होने के लिए कौमी असम्बली तोड़नी पड़ेगी, तो वो PDM कभी नहीं चाहेगी कि कौमी असम्बली तोड़ दी। लिहाजा 27 को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आएगा कि 14 को इलेक्शन होने हैं। अगर उसके बाद इलेक्शन नहीं होते तो यकीनन कंटेम्प्ट में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो फारिग होगा। लेकिन सर PDM जो वो तो कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन हो, लेकिन खान साहब इस पर राज़ी नहीं है, तो ना ही कोर्ट जो है वो उस पर राज़ी है कि वो 14 मई से आगे इलेक्शन जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये PDM हुकूमत जो है वो इस 14 मई को इलेक्शन के लिए तैयार होगी, या उनका कहना है कि पूरे जो है ना मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो? देखिए जी, इलेक्शन एक दिन का तो कह दिया है, उसमें तमाम पार्टीज मुत्तफ़िक हैं। PTI भी उस पर ये कह रही है कि एक दिन करा दें। एक दिन के लिए जब इलेक्शन कराना होगा तो कौमी असम्बली तोड़नी होगी और अगले 2.5-3 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर शायद PDM जो है वो कभी राज़ी ना हो कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, उसके लिए असम्बली तोड़नी है, तो वो तो इस पर आएंगे नहीं। ये कंसेंसस नहीं होगा, इस पर इत्तफाक नहीं होगा। अब जब इत्तफाक नहीं होगा तो 14 मई की डेट ऑलरेडी दे चुका है सुप्रीम कोर्ट और 14 मई को इलेक्शन होगा। मैंने पहले आपके सवाल में भी यही जवाब दिया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा तो उस पर कोर्ट जो है वो एक्शन लेगी। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, आखिरी अदालत है। जब उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर समझे कि लाकानूनियत है, फिर इस मुल्क में कोई कानून कोई आइन नहीं, फिर तो कोई भी कहेगा, किसी अदालत के फैसले को कहेगा मैं नहीं मानता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह रास्ते नहीं चलती। ये होगा इलेक्शन सर, अगर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाते तो क्या आप समझते हैं कि असम्बली जो तहलील होगी और ये बाकी जो है वो नायल होंगे? अगर नहीं करवाते तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएगा, ये 3-4 लोगों पे कंटेम्प्ट लगेगी और वो फारिग हो जाएंगे। फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करवाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लगा के उसकी निगरानी में होगा। अगर ऐसा नहीं होता, वो नहीं मानते और फिर अमल दरामद नहीं कराया जा सकता, वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ताकतवर हल्के उसके पीछे खड़े हैं, वो कहेंगे कि हम नहीं कराते। तो फिर उसके बाद समझें कि ख़त्म हो गया, मुल्क में कानून ख़त्म हो गया, जंगल का कानून राज हो गया, तो फिर खुदा न खास्ता रियासत भी का वजूद ख़तरे में आ जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट की बात ही नहीं मानी जाएगी, फैसले को नहीं माना जाएगा। फैसलों पे तनकीद तो हो सकती है, लोग करते भी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़ैसला हो जाए और उसको माना ना जाए। देखिए, इसी तरह 2022 में 9 अप्रैल को एक फ़ैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। हम आज भी कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नज़दीक जो था वो फ़ैसला सही नहीं किया था। हमें उस पर यह भी इतराज़ था कि रात 12 बजे अदालत खोल के उन्होंने ये फ़ैसला दिया था, लेकिन ये तनकीद थी।
हमने उस पर अमल दरामद किया था, उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब घर चले गए थे। ये नहीं कहा था कि हम नहीं मानते, हुकूमत थी हमारी, हम भी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसका तस्वर भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न माना जाए, ये मानना पड़ेगा इनको। तो जी बिल्कुल मार अंसर इकबाल हरल साहब का कहना था कि अगर ये पीडीएम हुकूमत नहीं मानती तो ये फिर घर जाएंगे और उसके बाद जो एक निगरान सेटअप होगा, और वो जो वो कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, तो पूरे मुल्क में फिर वो एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जी।